हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टूडियो फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन प्लान आपका 13 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 13 नंबर लेसन प्लान देखेंगे। इससे पहले हम लोग 12 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा ओवरऑल देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या, तो उस पीडीएफ में आपको टोटल ओवरऑल 20 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें से आप लोग आराम से लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगर आप कोई भी एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाना ही पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, आखिर लेसन प्लान होता क्या है, तो लेसन प्लान वो होता है, इससे पहले आपको माइक्रो टीचिंग समझना पड़ेगा। माइक्रो टीचिंग क्या होती है फ्रेंड? माइक्रो टीचिंग ऐसी टीचिंग होती है जहाँ पे भी आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक चीज़ की टीचिंग होती है। अगर आप मेडिकल कोर्स करेंगे तो उसमें भी कहीं पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी हिसाब से आप कैसा क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। आपको एक कॉलेज दिया, स्कूल दिया जाएगा फ्रेंड, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल दिया जा सकता है। कौन देगा? ये आपके क्लास के जो टीचर या सर मैम है फ्रेंड, वो आपको बताएंगे कि आपकी माइक्रो टीचिंग कहाँ लगेगी, कैसे क्या आपको पूरा प्रोसेस करना है। वहाँ पे आपको जाके पढ़ाना रहता है बच्चों। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना रहता है। और क्या पढ़ाएंगे, उसी के लिए ये लेसन प्लान तैयार करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही जाके आपको वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना रहता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमने आपको बता दी। अब ये फाइल वाइल कैसे बनती है, कैसे क्या हम फाइल कहाँ से खरीदेंगे, कौन सी कितने पेज की फाइल लाएंगे, क्या करेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी किट आती है। किट कहाँ मिलेगी? तो आपके क्लास में ही, आपके क्लास के स्कूल में ही मिलेगी फ्रेंड। स्कूल के क्लास में जो भी आपके टीचर हैं उनसे वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक फ्रेंड, आपको किट में कुछ फाइलें मिलती है फ्रेंड। ठीक, उन्हीं फाइलों में कुछ कई प्रकार के फाइलें बनाई जाती हैं। उन्हीं फाइलों में जो एक दो फाइलें होती हैं वो लेसन प्लान की होती हैं। ठीक बच्चों, वो आपको लेसन प्लान की फाइलें कंप्लीट करनी होती हैं। तो ये सारा पूरा प्रोसेस था, हमने आपको बता दिया कैसे क्या है। अब बनाते कैसे हैं, फाइल बात की जाए इसकी। देखिए बच्चों, फाइल जो आपकी बनानी है तो उसका बनाने का तरीका ही आप ब्लैक और बहुत अच्छे से सजा के बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। ब्लैक एंड ब्लू मार्कर का यूज़ कर कीजिएगा, एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। पॉइंट्स वॉइंट्स दे के जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा बनाने से फ़ायदा क्या रहेगा, फ़ायदा फिर ये रहेगा कि जो भी एग्जामिनर रहेंगे वो थोड़ा अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं, बंदे की फ़ाइल बहुत ही बेस्ट बनी। और हाँ, एक चीज़ और है, फाइल बेस्ट बनने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ जो पढ़ाना है वो भी बेस्ट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, वो भी बेस्ट होना चाहिए, जानदार शानदार होना चाहिए। इसके लिए क्या है, आपको कॉलेज आप जो वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन करके ले जानी है। इसीलिए आपको लेसन प्लान बनाएंगे ना, इसी के अकॉर्डिंग बस वहाँ पढ़ाना रहता है, आपको अलग से कुछ नहीं। बस जो भी आप तैयार करके ले जाएंगे, आपको पता है कि हाँ मेरा कल ये सेशन है, कल हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, 2 नंबर पढ़ाएंगे, तीसरा लेसन चैप्टर पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करके ले जाना होता है। और ये फाइल आपकी वहाँ पर देख के नहीं पढ़ानी है बच्चों। ठीक है, ये फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी, लास्ट बेंच में आपके एक पर्यवेक्षक बैठे रहेंगे जो कि निगरानी करेंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पढ़ाना है, वो देखेंगे कि नहीं जो इसमें लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं। देखिए बच्चों, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर जा रहा है क्योंकि आप समझाने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें, तो उससे कोई डजन मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। बट क्या है, सामने वाले बंदे को पूरे क्लास के बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आना चाहिए, मेन बात ये रोल करती है। ठीक है, जैसे कि आपकी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी एक्टिंग। देखिए बच्चों, एक चीज़ हम बहुत क्लियर कहना चाहेंगे कि आखिर टीचिंग माइक्रो टीचिंग होती क्या है, तो माइक्रो टीचिंग इज़ लाइक अ एक्टिंग। ठीक है, क्या है, एक्टिंग है। आप स्टेज पे कितना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पढ़ाना किस क्लास पे, 5 6 7 8 वालों को ही तो पढ़ाना है, इनको तो कोई भी पढ़ा सकता है। बट क्या है, आप कितने अच्छे वे से पढ़ा ले जा रहे हैं, उनको समझाने का तरीके में क्या होना चाहिए, आप एक चार्ट बना के ले जाइएगा। कैसा चार्ट? जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट बना के ले जाना है। इससे क्या होता है, देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चे देख के सीखते हैं। बात करने या आप जब वो बताएंगे हो सकता है उतना वो ना कैच कर पाए, बट आप चित्र या फिगर जो दिखा देंगे ना बच्चों, बस उनके माइंड में वही क्लिक हो जाएगा। नहीं, सर ने ऐसा पढ़ाया था, सर ने वैसा पढ़ाया था, तो उनके माइंड में क्लिक हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम तक उस मेमोरी को बनाए रखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है बच्चों को अट्रैक्टिव करने का। और आप कुछ अलग से भी ले जा सकते हैं, जैसे रिलेशन से रिलेटेड, रिलेशन जो भी आप पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल्स आप ले जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, और एग्जामिनर को भी लगेगा जो सामने वाला टीचर है वो पढ़ा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपके दिनांक पड़ेगी, जो भी डेट है आपको डेट डाल देनी है। विषय आज हम हिंदी पढ़ाएंगे,
विषय गद्य पद्य या व्याकरण होता है बच्चों, ठीक है। देखिए गद्य पढ़ाएंगे तो इसका मतलब कहानी होगी, पद्य पढ़ाएंगे तो इसका मतलब कोई कविता होगी, व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपकी व्याकरण होगी। प्रकरण क्या है? प्रकरण वही होता है जो आप लेसन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वही आपके प्रकरण हो जाता है। जैसे काकी नामक एक कहानी है, चैप्टर है, वो आप पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास कौन सी कक्षा में आज हम पढ़ा रहे हैं, और उस कक्षा और एक क्लास का टाइम कितना है, कहीं कहीं 35 मिनट होता है, कहीं कहीं 40 मिनट होता है, कहीं कहीं और कम होता है, 30-25 मिनट होता है। ऐसे कौन सा पीरियड है हिंदी का, तो थर्ड पीरियड है, ठीक है, वो चक्र हो गई। ये चीज़ आपको पूरा जाके वहाँ लिखनी है, ठीक है। जाते ही पहले तो आपको क्लास में विश करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बच्चों, या जो भी चल रहा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको विश करने के बाद में आपको डेट डालनी है और पूछ के डालनी है, सभी बच्चों से पूछ के, बच्चों आज कौन सी दिनांक है, कौन सी डेट है, कौन सा विषय है, कौन सा प्रकरण है, कौन सा उपविषय है, कौन सी एक कक्षा है, ये कक्षा का टाइम पीरियड, ये सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बोलेंगे, ठीक है, आपको फिर लिखना है। चलिए इससे एक फ़ायदा भी होता है बच्चों ना, क्योंकि सभी का माइंड ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ है, पीठ पीछे बच्चे बातें करेंगे, है ना। देखिए अब आपको क्या लिखना है, प्रशिक्षण केंद्र का नाम, जहाँ पे भी आपको टीचिंग लगेगी वो उस विद्यालय या उस स्कूल का नाम आपको लिखना है, ठीक है। उस विद्यालय या स्कूल का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं पता है तो जब देखिए बच्चों क्या होता है, कई कई बीएड या डीसी या फिर डीएलएड वाले बच्चे क्या होते हैं, कई हाई मात्रा में होते हैं एक ही कॉलेज में, तो उनकी एक जगह तो माइक्रो टीचिंग लग नहीं सकती है ना, 3 से 4 कॉलेजों में, 5 कॉलेजों में लग सकती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बाद में मेंशन कर लीजिएगा, ये आप छोड़ सकते हैं। अब आपको कुछ उद्देश्य लिखने हैं, जैसे समीक्षा उद्देश्य हो गया, फिर समीक्षा उद्देश्य हो गया, या फिर विशिष्ट उद्देश्य हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे आप 2 से 3 पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के लिख दीजिए। जैसे छात्रों की को कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, छात्रों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, ऐसे पॉइंट्स हो गए। फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य में भी 1-2 पॉइंट दे देने हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर आपको सहायक सामग्री, देखिए आपको चार्ट पेपर बना के ले जाना है, चौक डस्टर, ये तो आपको पॉइंटर, ये तो आपको सब ले ही जाना पड़ता है, ठीक है। चाक हो गया, डस्टर हो गया, और आपका पॉइंटर हो गया, और आप चार्ट पेपर बना के ले जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ब्लैक बोर्ड तो आपका वहाँ पे रहेगा, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स होती हैं। और आप आर्टिकल भी ले जा सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, शिक्षण विधि हो गया, यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स डाल देना। पूर्व ज्ञान, बच्चे ने देखिए पूर्व ज्ञान होता क्या है, आप 7th क्लास के मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 6th क्लास तक वो बच्चा पास आउट है, पढ़ा हुआ है, तो आपको वही चीज़ें कुछ क्वेश्चन ऐसे करने के बच्चों, क्या आप ये जानते हैं क्यों, क्योंकि ये उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कुछ है। आपको उनकी नॉलेज को देखना है कि बच्चे को कुछ तो बहुत आता होगा अगर क्लास 6 पास आउट की है बच्चों, ठीक है। अब आप क्या है, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं और ये आपके स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, क्लास के स्टूडेंट्स की। ये देखिए छात्र अध्यापक, अगर आप मेल हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएँ लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएँ लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स हो गए। अब आपको क्वेश्चन 3 से 4 या 2 से 3, मतलब मिनिमम तो 3 क्वेश्चन आपको पुटअप करना ही है, उसी में आपको टॉपिक पे जाना है, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपको पूछना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही नॉर्मल इजी होना चाहिए, जिससे हर एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता बताओ, तो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। मकान में कौन रहते हैं, तो बहुत से बच्चे बताएंगे, माता पिता भाई बहन, ये सारी चीज़ें हो गई। और माँ का और क्या उपनाम होता है बच्चों, ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि काकी या कोई दादी या कुछ बताएगा, ठीक, तो आप और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन पुटअप करने रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका उद्देश्य देख लेते हैं। कथन उद्देश्य क्या है बच्चों, आज हम लोग एक मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है काकी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी के लेखक श्री कौन है, सिरा याम शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। ये आप क्या हो गया, देखिए आपको फिर प्रस्तुतिकरण लिखना है, संकेत वगैरह डाल के लिखना है। अब क्या हो गया, अब आपका ये शिक्षण पॉइंट हो गया। ये आपको देखिए बच्चों, फिर आपको ये हर एक पेज पे ये हेडिंग्स पड़ेगी आपकी, ठीक है। ये हेडिंग्स आपकी हर एक पेज पे पड़ेगी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया बच्चों। यहाँ पे आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया, यहाँ पे आपको आदर्श वाचन लिखना है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, आपकी वॉइस एकदम क्लियरली होनी चाहिए, लास्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे तक प्रॉपर्ली जानी चाहिए, और आपकी नज़रें सभी बच्चों पे होनी चाहिए, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है किसी की। और आपको पढ़ाते समय बिल्कुल लूज़ नहीं होना है, एकदम प्रॉपर्ली अच्छे वे से एकदम माइंड को एकदम कंसंट्रेट के साथ में पूरे बच्चे पे फोकस करके पढ़ाना है। ये होता है तरीका पढ़ाने का, ठीक है।
चलिए फिर ये आपके कुछ ये आपको जो भी है ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, शब्दार्थ भी लिखने हैं बच्चों, ठीक। आपको ये शब्दार्थ भी अच्छे से लिखना है। एंड ये आपका विस्तृत व्याख्या होगा, संदर्भ प्रसंग आपके, ये सारी चीज़ें छात्र एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अब आपको क्या प्रसंग और व्याख्या आपको इतने अच्छे से पढ़ाना है कि लास्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछने हैं बच्चों, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बच्चों से क्या 3 से 4 क्वेश्चन पूछने हैं और उनके जवाब उनको देना ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपके पर्यवेक्षक बैठे हैं। अगर बच्चे आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो यही समझेंगे कि ना आपने जितना जो भी पढ़ाया है बच्चे के समझ में नहीं आया। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से कायदे से पढ़ाना है ताकि हर एक बच्चे तक समझ में आ जाए आपकी बात, ठीक है। आप ये देखिए पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम शामू था, ऐसा था, रोज वह जैसे सुबह जगह जगह तो देखा घर में सभी लोग रो रहे हैं। इस टाइप से आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपके हाथ में बुक होनी चाहिए लेसन की, ठीक है। चलिए ये देखिए पूरा हमने समझा दिया बच्चों, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा लिखा जाता है बट आप जब समझाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको पूरा 35-40 मिनट मिल रहा है ना, आप पूरा अच्छे से कायदे से समझाएंगे। ये आपका मौन वाचन हो गया बच्चों, ठीक है। मौन वाचन में क्या होता है, छात्र अध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगे और फिर क्या होगा, आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ाया अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपको उसके जवाब बताने हैं। ये देखिए अब आपने आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए बैक टू बैक, ठीक है। और ये देखिए सभी के रिप्लाई भी आए और सभी के रिप्लाई आने भी चाहिए। यही होता है हमारे पढ़ाने का, जो भी हमने पढ़ाया है उसका क्या आपको समझ में आया। अगर रिप्लाई मिल रहा है तो आपकी समझ में आ गया, आपका लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अब क्या होगा, अब आपको जो क्या है, अब आपको थोड़ा क्या कर ध्यान देना, श्याम पट पर लिखे कार्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे, ठीक है। अब आपने जो लिखा है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपने जो लिखी हैं, अब ये चीज़ें आपको फिर लिखनी पड़ेंगी फ्रेंड, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख देंगे और ये होमवर्क भी कुछ ना कुछ दे देंगे। ये भी दे सकते हैं कि आपको घर से करके लाना, या अभी तक जो हमने पढ़ाया है पूरा लेसन का, ये संदर्भ प्रसंग अर्थ व्याख्या सहित आपको घर से करके लाना है अच्छे से, ठीक है। ये भी आप दे सकते हैं, ये चीज़ दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स तरीका होता है। होमवर्क दिए बिना अधूरा रहता है आपका माइक्रो टीचिंग। आपको छोड़ जाने क्लास से आउट होने से पहले आपको होमवर्क देना है, ठीक है। और 1-2 चीज़ें आप और हैं, जैसे कि आपको क्लास में होमवर्क आपने दे दिया, लिख लीजिए बच्चों, फिर आपको पूरी क्लास में पूरा चक्कर भी लगाना है, 1-2 चक्कर लगाना है कि सबकी एक्टिविटीज़ देखनी है, कौन कॉपी लाया है, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और क्लास छोड़ने से पहले अपने ब्लैक बोर्ड में जितना जो भी लिखा है ना वो सब पूरा रब करके ही आपको क्लास छोड़नी है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आपको थोड़ा ये हेडिंग डाल देनी है, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। यहाँ पे आपके क्लास टीचर वगैरह के साइन होते हैं जो आपकी फाइल चेक करेंगे, और ये पर्यवेक्षक जो लास्ट बेंच पे आपके पढ़ाने का तरीका देख रहे होंगे, ये उनके हस्ताक्षर रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सेशन कैसा लगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।